मैं वेलकम करता हूँ आप सबका इस आज के वंडरफुल सेशन में, मैजिकल मॉर्निंग में। और हम मार्केटिंग प्लान के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर एवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है उसको आपको भी पता होगा, शायद आपको लिखवाया भी होगा कि इस मार्केटिंग प्लान को, इस बिजनेस प्लान को ग्लोबल प्लान ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी 2016 में। ग्लोबल प्लान ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, मतलब बेस्ट बिजनेस प्लान के लिए फॉरएवर जाना जाता है। जितना पैसा फॉरएवर बांटती है उतना पैसा कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं बांटती है। समझ रहे हो? पता है सबको? फॉरएवर लिविंग का सबसे बड़ा इंसेंटिव भी पता है ना आपको? चलो आज बताता हूँ सबसे बड़ा इंसेंटिव है कौन सा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। पर उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितनी नॉलेज आपको है सबसे पहले हम उतना डिस्कस करते हैं। मैनेजर तक सब लोग को नॉलेज रखते हो? सब लोग नॉलेज रखते हो मैनेजर तक? मैनेजर तक। अब मैं आपको श्योरली बताता हूँ, आपको मैनेजर तक की भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं किया आपने खुद से भी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी इस बिजनेस में स्टार्टिंग कैसे होती है। सीसी क्लियर है ना सबको? सीसी क्लियर है? और सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखो, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, है ना? फ्रांस की क्या है? फ्रेंच, है ना? कनाडा की क्या है? कैनेडियन, है ना? कैनेडियन इंग्लिश। ऐसे ही है ना? बट हमारे पूरे वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, है ना? वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं। फॉरएवर ने अपनी करेंसी क्रिएट कर दी ताकि हम इजिली अंडरस्टैंड कर पाए बिजनेस कितना हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सीसी। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है, वैसे ही हमारी करेंसी कॉमन है, जिसकी वजह से हम बिजनेस का हिसाब किताब इजिली लगा पाते हैं। ठीक है, अब इस सीसी के बेसिस पे ही सारा बिजनेस है। सारा बिजनेस एक सीसी के बेसिस पे ही है। आपको यहाँ पे ग्रोथ करनी है ना? बॉलर को क्या चाहिए? विकेट्स। बैट्समैन को क्या चाहिए? रन्स। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? सीसी चाहिए? नहीं चाहिए? आपको सिर्फ एक चीज के लिए यहाँ पर काम करना है, सीसी के लिए। अगर आप सीसी के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपके बाकी सारे काम बन जाएंगे। जो भी आपके बाकी काम है, जो चाहते हो जिंदगी में, वो सब कुछ बन जाएगा। अब हम जब स्टार्ट करते हैं तब हमारी आईडी क्रिएट होती है। मेरे ख्याल से सबको प्रोसेस पता चल चुका है ना? सबको प्रोसेस पता चल चुका है? हाँ जी, प्रोसेस पता चल चुका है ना सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है? वाइट स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अपनी आईडी रजिस्टर करते हैं फॉरएवर में, तो हम क्या बनते हैं? प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर ही बनते हैं ना? यस और नो? प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं। आप सबकी आईडी क्रिएट हुई थी, फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऐसे स्टार्ट हुआ ना आपका? तो आपको फिर मैं स्टार्टिंग से पूरा बिजनेस प्लान डिटेल में बताता हूँ। आईडी क्रिएट करने पे आप बनते हो प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट मिलता है, वो भी 5%। ओनली 5% डिस्काउंट आईडी क्रिएट करने पे। आपकी जो आईडी है वो 160 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट लेवल, उसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने सीसी पे होता है?
असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने सीसी पे होता है बताओगे जरा? कितने सीसी पे होता है? 2 सीसी पे, है ना? 2 सीसी पे होता है। अब फॉरएवर में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जैसे 2 सीसी का टर्नओवर करते हो, आपको फॉरएवर की क्या मिल जाती है? फ्रेंचाइजी। फॉरएवर की फ्रेंचाइजी मिल जाती है। अब आप इस बिजनेस में अच्छा मार्जिन भी अर्न कर सकते हो। अच्छा मार्जिन का मतलब है प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट। 30% आपको फ्लैट डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और आपको न्यू पार्टनर से कितना आएगा? कितना आएगा? 25%। 25% तो आपको नए पार्टनर से आएगा ही आएगा। ठीक है। अब इससे भी पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो परसेंटेज है, ये आती किस हिसाब से है? ये किस हिसाब से आती है? आप सबको मैं एक चीज बताता हूँ। एक होता है एमआरपी, ठीक है। एक होता है एनसीपी। एनसीपी बोल लो या पीसीपी बोल लो, ठीक है। पीसीपी होता है। फिर एक होता है होलसेल प्राइस। फिर लास्ट में होता है बीआरपी। देखो, एमआरपी जो प्रिंटेड प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो होता है प्रिंटेड प्राइस। ठीक है। इतना तो पता है ना एमआरपी। पीसीपी क्या होता है? 5% डिस्काउंट करने के बाद जो रेट आता है। प्रेफर्ड कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिलता है ना, यहाँ देखा आपने, लिखा हुआ मैंने। ठीक है। होलसेल प्राइस होता है 30% डिस्काउंट करने के बाद वाला प्राइस। ठीक है। जो 2 सीसी के बाद से मिलता है सबको। बीआरपी क्या होता है? बीआरपी को हम बोलते हैं बोनस रिकैप प्राइस। मतलब इस प्राइस के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट का बीआरपी कितना है, उस बीआरपी का आपको ये परसेंटेज मिलता है, जो लिख के मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे। एएस को 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट किसका? बीआरपी का। 25% प्रॉफिट किसका आएगा, किस हिसाब से? बीआरपी का। अब आपको मैं बीआरपी बताता हूँ होती कितनी है। अज्यूम करके चलो, 1 सीसी, 1 सीसी कितने की होती है? 17,500 की होती है क्या? 17,500 ना। अगर उसका प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस 17,500 है, ठीक है, और 2 सीसी करने के बाद आपको कितना की पड़ती है? 1:1 सीसी, 13,000 की। अगर आपको 1 सीसी के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे अभी आफ्टर 2 सीसी, तो आपको 13,000 रुपए में 1 सीसी हो जाएगा। इसका बीआरपी कितना है? वो है लगभग 16,000। लगभग कितना है? 16,000। अब हमें जितना भी बोनस बनेगा ना, वो इस हिसाब से बनेगा, याद रखना। ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लो आपने 2 सीसी किया, चलो स्टार्ट किया। आपके डायरेक्ट में किसी ने भी आपके डायरेक्ट में किसी ने भी 2 सीसी कर लिया। मान लो आपने टीम बिल्ड किया, आपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया, है ना? टीम बिल्ड करनी है ना, हमने नेटवर्क बिल्ड करना है। टीम बिल्डिंग ही करनी है ना हमने। अब ये टीम बिल्ड इतनी पावरफुल चीज है। जितने भी लोग आप कामयाब है ना, आप देख रहे हो दुनिया में, वो इसी की वजह से है, टीम की वजह से। उन्होंने अकेले नहीं किया कुछ अचीव, उन्होंने टीम के साथ मिलके काम किया। एक नेटवर्क बिल्ड किया। नेटवर्क की बहुत पावर है भाई। नेटवर्क की बहुत पावर है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा है। वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा कैपेबल है, वो ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई हो गया ना। टाइम इज मनी ना। टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया हमने? मैन पावर को बढ़ा दिया, नेटवर्क को बढ़ा दिया। अब हमने क्या करना? नेटवर्क बिल्ड करना है यहाँ पे। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपने इनविटेशन शुरू किया। इनविटेशन आपको आती है ना? इनवाइट किया, वो आया बिजनेस में, उसने 3 दिन की ट्रेनिंग्स कंप्लीट की। आपने अच्छे से गाइड किया, क्लोजिंग की, उसने ऑर्डर प्लेस किया। अब जब वो 2 सीसी करेगा
2cc कितने में होती है? 35,000 में। पर आपको जो बोनस आएगा, आपके पार्टनर ने 2cc किया, तो आपको बोनस किस हिसाब से आएगा? बीआरपी हिसाब से। 2cc का बीआरपी कितना है? ये 1cc है ना, ये 1cc है। 16 दूनी 32, 32,000 का 25% आपको आएगा। कितना बना? कितना बना? 8,000 तो आएगा ही। आप एक्स्ट्रा 5% बोनस भी यहाँ पे ले सकते हो, वो अलग क्राइटेरिया है। तो आप वही 8 से 9 हजार रुपये आप एक पार्टनर का 2cc करने पे अर्न करते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना इतना? चलो, अब मान के चलो आपने 2 महीने में 12 से 13 लोगों का 2cc करवा लिया, तो आपका बिजनेस हो गया 26cc। पर 26cc नहीं करना है, आपने अपनी टीम के साथ मिलके 25cc का भी बिजनेस किया। 25cc, 25cc का भी बिजनेस किया, तो आप क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर ना। तो आप क्या बन गए? सुपरवाइजर। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम एंड में पूछेंगे। अभी पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? चलो, यहाँ पर डिस्काउंट 30% ही रहेगा। देखो, एक चीज नोट करो, डिस्काउंट सेम रहेगा आप सब जगह, सिर्फ कैशबैक बढ़ता जाएगा। कैशबैक कितना आएगा आपको? 8%। न्यू पार्टनर से कितना आएगा आपको? 33%। अब देखो, 30% तो कैशबैक, सॉरी 30% तो डिस्काउंट ही मिल गया आपको, ठीक है। 8% कैशबैक भी आएगा। अब मान लो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए हो, है ना, सुपरवाइजर बन गए, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको फैमिली में किसी ने यूज करना है, किसी ने मंगा लिया आपसे। मान लो 1 सीसी के हिसाब से बताता हूँ कितना बनता है। 1 सीसी का आपको मान लो 8% कैशबैक आएगा। 1 सीसी कितने में होती है? होलसेल प्राइस क्या है 1 सीसी का? 13,000। 13,000 रुपए में 1 सीसी होती है। ठीक है, आपने 13,000 रुपए के 1 सीसी के प्रोडक्ट्स ले लिए मान लो, यूज करने के लिए जैसे भी, और आपको कैशबैक 13,000 का नहीं आएगा, जितना आपने दिया उसका नहीं, जितना उसका बीआरपी है उससे आएगा। बीआरपी से 16,000 का 8%, 16,000 का 1% कितना हुआ? 160 रुपए हुआ ना? 160 रुपए हुआ ना? 16,000 का 1% कितना हुआ? 160 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपको 1280 रुपए वापस आ जाएंगे। मान लो आपने 13,000 रुपए में 1 सीसी किया प्रोडक्ट्स के लिए, इसमें से भी 1280 रुपए आपको वापस आ गए। तो आपको 1 सीसी कितने की पड़ी? ये पड़ी आपको 11,720 की। 11,720 की पड़ी, 8% कैशबैक आने के बाद। समझ में आ गया ना? 16,000 गेम है सारी। बीआरपी आपको 33% आएगा अगर आपके थ्रू कोई ज्वाइन करता है तो। 33%। ठीक है, 33% आएगा। 2 सीसी का 33% ना, 16 दूनी 32, 32,000 का 33% कितना होता है बताओ? बताओ। ये होता है 10,560। एक सुपरवाइजर जब अपने डायरेक्ट में 2 सीसी करवाएगा, तो उसको 10,500 रुपए आएंगे। समझ में आ गया? 33% के हिसाब से। 25% के हिसाब से कितना बन रहा था वो? 8,000। 33% के हिसाब से कितना बन रहा है वो? 10,500। अब चलते हैं आगे। हम्म। अब मान लो आइए, तो 13 लोग हैं, आप सुपरवाइजर बन गए। ये 13 लोग भी तो सुपरवाइजर बनना चाहते हैं ना, ये भी तो बनेंगे ना, टीम भी तो ग्रो करेगी ना।
पर 13 नहीं, मैं कहता हूँ अगर 3 लोग भी 25 सीसी क्वालिफाई करते हैं तो टोटल 75 सीसी बिजनेस होता है आपका, 75 सीसी। और 75 सीसी पे फॉर एवर आपको असिस्टेंट मैनेजर बना देती है, इतना भी आपको पता है ना। 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर पे डिस्काउंट सेम रहेगा, 30%, कैशबैक आएगा 13%। तो आप वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 160 रुपए बनते हैं 1%, तो 13% कितने हो गए? ठीक है, 160 × 13, 2080 रुपए। आप एएम लेवल पे अगर आप अपने प्रोडक्ट्स लेने के लिए अगर 1 सीसी करते हो तो आपको जो 1 सीसी है 13,000 की पड़ी, पर उसमें से 2080 रुपये आपको कैशबैक भी आ गया, तो आपको एक तरह से 11,000 की 1 सीसी पड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सबको? और आपको नए पार्टनर से कितना आएगा? 38%। 38%। कितना? 13,300 रुपये। यहाँ पे आपको नई पार्टनर की ज्वाइनिंग कराने में कितने आते थे? 8,000 आ रहे थे ना फिक्स। इधर कितने आ रहे थे? 10,560। इधर कितने आएंगे? 13,300। याद रखना, एक पार्टनर की ज्वाइनिंग पे। ठीक है, अब बात आती है सबसे मस्त लेवल की, जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर। मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए 120 सीसी करना होता है टीम के साथ मिलके। ठीक है, किसी भी 2 मंथ का टोटल 120 सीसी होना चाहिए। एक और चीज बताऊंगा इसमें, ट्विस्ट, सबसे और आसान तरीका बताऊंगा। मैनेजर बनना चाहते हैं ना सभी? पहले इतना सुन लो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? मैंने एक चीज आपको अभी तक बताई नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा, अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। चलो पहले मैनेजर का बताते हैं। डिस्काउंट कितना रहेगा? सेम 30%। कैशबैक होगा 18%। 18% कैशबैक आएगा अब आपको। कितना आएगा? 18%। 16,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 18, ये बनता है 28,800। अगर आप मैनेजर लेवल पे आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़े, 1 सीसी के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो, तो आपको 2880 रुपए यानी कैशबैक आ जाएगा। 13,000 में से 2880 माइनस कर दो, लगभग 10,200 कितना है ना, 10,100, यानी 10,000 रुपए की आपकी 1 सीसी हो जाएगी 10,000 में। ठीक है, तो सस्ता होता जा रहा है ना प्रोडक्ट्स अपने लिए। पर हमारा मेन काम प्रोडक्ट सेल करना थोड़ी ना है, हमारा मेन काम है नेटवर्क बिल्ड करके पैसिव इनकम कमाना। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम मतलब है जब एक्टिवली आप काम नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपको आपकी टीम से पैसा आए। ये सबसे बड़ी पावर है। जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो पैसिव इनकम कमाते हैं, तभी इतने करोड़पति हैं। खुद थोड़ी इतना काम कर सकते हैं वो, टीम वर्क कर रही है उनकी। यहाँ पर आपको 43% आएगा न्यू पार्टनर से। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैनेजर लेवल पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है टोटल? 48%। 48% का डिस्काउंट ही है, सीधा सीधा हो गया। कैशबैक, कैशबैक भी तो प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट ही आ रहा है ना। तो मतलब एक तरह से हाफ प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है मैनेजर लेवल पे। और आपको न्यू पार्टनर से कितना आता है? मतलब आपके मैनेजर लेवल, जैसे अभी मैनेजर हूं मैं, मेरे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करे, तो मुझे उसके बिजनेस स्टार्ट करने का कितना आएगा? 43% आएगा। मान लो उसने 2 सीसी किया, तो मुझे कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ? 15,000। एक बार हम दोबारा टोटल कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है ना? हाँ, यस। कितना आएगा? 15,050 रुपए। एक मैनेजर को हो, एक पार्टनर के 2 सीसी करवाने पे 15,050 रुपए आते हैं। ठीक है, पर आपको मैंने एक चीज नहीं बताई कि एक एक और तरह की इनकम है यहाँ पे। यहाँ पर 3 तरह की इनकम मैंने आपको बता दी। एक तो था डिस्काउंट, ठीक है, एक तो था डिस्काउंट जो 30% हो गया ना 2 सीसी करने के बाद। एक था कैशबैक जो बढ़ता गया, कैशबैक भी बढ़ता गया ना। अब फिर एक आया रेफरल बोनस, जो आप किसी को ज्वाइन करवा रहे थे उसका 25% आ रहा था।
33 आ रहा था, 38 आ रहा था, 43% भी आ रहा था ना। ठीक है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं रेफरल बोनस। रेफर किया आपने बिजनेस तो आपको बोनस है, तो रेफरल इनकम बोलते हैं, आरबी बोलते हैं। फिर एक आता है WB, वॉल्यूम बोनस। क्या आता है? वॉल्यूम बोनस, मतलब ये एक और एक्स्ट्रा इनकम है जो आपको आपकी टीम से आना शुरू हो जाती है। और ये शुरू होती है सुपरवाइजर से। आप सुपरवाइजर बन गए, अब देखो, आप सुपरवाइजर बन गए, सुपरवाइजर में आपने किसी को ज्वाइन करवाया तो आपको 33% आया है ना, 33% आया ना। पर आपकी टीम में जो ऑलरेडी आ चुका है, जो आपकी टीम में एएस है, जितने भी सुपरवाइजर है, अब मान लो आप सुपरवाइजर बन गए, आपके साथ में जो आपका पार्टनर है वो एएस है। अब वो एएस लेवल पे भी तो 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, उसने 6-8 सीसी उसने भी किया पूरे महीने में, तो आपको उससे भी कुछ परसेंटेज आएगा जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। सुपरवाइजर के नीचे कौन है? एएस है। सुपरवाइजर के नीचे एएस है ना। सुपरवाइजर को एएस से कितना आएगा? कितना आएगा? अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। सुपरवाइजर को एएस से कितना आएगा? सुपरवाइजर का रेफरल बोनस माइनस एएस का रेफरल बोनस कितना है? 33 माइनस 25, 33 - 25, 33 - 25 कितने होते हैं? 8%, है ना। तो एक सुपरवाइजर को एएस के बिजनेस से कितना आएगा? 8%। अभी 8% होता कितना है बता दूं? मान के चलो आप सुपरवाइजर हो और आपकी टीम में एएस है। आपकी टीम में पूरे एएस ने मिलके 20 सीसी का बिजनेस किया पूरे महीने में। ठीक है, आपकी टीम में जितने भी एएस हैं उन्होंने मिलके 20 सीसी का बिजनेस किया। आपको 20 सीसी का 8% आएगा। एक सीसी, एक सीसी कितने में होती है? 16,000 ना। बीआरपी बताया था ना, एक सीसी का बीआरपी क्या है? 16,000। 16,000 का 8% कितना होता है? देखो, निकालो। हाँ जी बताओ। 1280 रुपए, है ना। तो एक सीसी के बदले आपको 1280 रुपए आ रहे हैं टीम से। 20 सीसी का बिजनेस हुआ है तो आपके बन गए 25,600 रुपए, सिर्फ टीम से, सिर्फ टीम से। ठीक है, आपको बस एक चीज करनी है, आपको 4 सीसी एक्टिव रहना है पूरे महीने में। आपने क्या करना है? सिर्फ 4 सीसी, जिससे आपको ये 4 सीसी का पैसा तो मिलेगा ही डायरेक्ट में जो किया आपने, पर आपको ये वॉल्यूम बोनस भी मिल जाएगा 25,600। तो 4 सीसी यानी दो लोगों का 2 सीसी करवाया तो कितना आता है? 10,500 के हिसाब से 20,000, 21,000 ये हो गया और 25,000 ये हो गया। 25,000 और 21,000 कितने हुए? कितने हुए? 41,000 नहीं, ये तो क्रॉस हो गया भाई, 46,000 हो गया ना समथिंग। तो 46,000 रुपए आप तो एएस सुपरवाइजर लेवल पे ही कमा सकते हो वॉल्यूम बोनस की हेल्प से। समझ रहे हो? अब जैसे सुपरवाइजर को एएस से आता है, वैसे ही एएम के नीचे भी तो टीम होती है ना। एएम के नीचे कौन कौन होता है? असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर भी होता है, और असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एएस भी तो है उसकी टीम में। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आता है। सेम वही फॉर्मूला, रेफरल बोनस माइनस रेफरल बोनस। 38 - 33 कितना हुआ? 5% बचा, है ना। ये आता है एएम को सुपरवाइजर से। 5% कितना, कितना होता है 5%? 16,000 का 5% देख लो कितना होता है, 800 रुपए होता होगा। हाँ 800 रुपए। 16,000 का 1% हुआ 160 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 800 रुपए। 800 रुपए एक सीसी के पीछे आएगा एएम को सुपरवाइजर से। अब जैसे लक्ष्मण सर एएम है, लक्ष्मण सर की टीम में सुपरवाइजर है पंकज जी या फिर प्रीति मैम भी हैं, ठीक है ना। तो मान लो पंकज जी ने 30 सीसी का बिजनेस किया, पंकज जी ने 30 सीसी का बिजनेस किया, पंकज जी क्या है? सुपरवाइजर। तो इनको एक सीसी का 800 आया, तो 30 सीसी का कितना हुआ बताओ? 24,000।
24,000 हो गया ना? बोलो ना, बोलो ना गाइस। 24,000 आ गया, समझ में आ रहा है? तो एक लेग से ही लक्ष्मण सर को, अपने एक सुपर लेग से ही 24,000 रुपये आ गया। ऐसे प्रीति मैम ने 20, 25, 30,000 का, 30 का बिजनेस किया होगा, तो वहां से भी आ जाएगा। समझ में आ रहा? 5%। अब एएम को एएस से कितना आएगा? एक एएम को एक एएस से कितना आएगा? एएम माइनस एएस, 38 - 25 कितना होता है? 13%। अब 13% कितना बनता है? सेम। एक सीसी, एक सीसी कितने का है? 16,000 का। एक सीसी का 13% निकालो, कितना होता है? 16,000 माइनस, हाँ जी, 87%, यानी कितना होता है? 2,080 रुपए। 2,080 रुपए। ठीक है। अब मान लो एएस कितना, एएस जरा बिजनेस थोड़ी करते हैं, मान लो एएस करता है 10 सीसी का बिजनेस। ठीक है। एएस ने किया 10 सीसी का बिजनेस पूरे महीने में एक एएम के टीम में। जैसे लक्ष्मण सर की टीम में एएस भी है, इनके डायरेक्ट में। मान लो ऋतिक एएस है, सुनीति, चलो सुनीति का एग्जांपल लेते हैं। सुनीति एएस है, सुनीति ने किया 10 सीसी का बिजनेस, तो लक्ष्मण सर को सुनीति मैम से कितना आएगा? 13%। कितना बनता है ये? एक 13% वैसे एक सीसी का 13% कितना बना? 2,080 रुपए। तो 10,000 का कितना बना? 10 × 2,080 कितना हो गया? 20,800 रुपए। तो लक्ष्मण सर को सिर्फ सुनीति ही दे देगी। मतलब ये नहीं कि आपने किसी का 2 सीसी करवा लिया तो उसके बाद उससे पैसा नहीं आएगा, उसके बाद आपको उससे वॉल्यूम बोनस आएगा। ठीक है। अब एएम के नीचे ये दो लोग ही होते हैं। नया पार्टनर ज्वाइन किया तो आपको 38% आ ही जाता है, 38%, है ना? अब बारी आती है मैनेजर की। मैनेजर के नीचे कौन कौन होता है? मैनेजर के नीचे एएम भी है, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर भी है, और मैनेजर के नीचे एएस भी है। अब मैं आपको टास्क देता हूँ सिंपल सी, देखो मैथ से चल रही है, अब और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है। मैनेजर को एएम से कितना आता है? मैनेजर को वो रेफरल बोनस कितना है? 43%। 43% माइनस 38%, यानी कितना आता है? 5%। अब मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आता है? मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आता है? अब मान लो लक्ष्मण सर सुपरवाइजर थे ना अभी, तो मैं मैनेजर था, तो मुझे लक्ष्मण सर से कितना आता था? 43 - 33। मैनेजर का रेफरल बोनस माइनस सुपरवाइजर का रेफरल बोनस कितना हुआ? 10% का गैप है ना? 10% आता था मुझे, पहले 10% आता था, अब वो एम बन गया, तो अभी मुझे से 5% आता है उनसे, है ना? समझ रहे हो? 5% परसेंटेज तो कम हुई, पर बिजनेस बढ़ गया ना। एक एएम का बिजनेस सुपरवाइजर से ज्यादा होता है। अब मुझे एएस से कितना आएगा? मेरे ट्रैक में बहुत सारे एएस हैं, है ना? तो मुझे एएस से कितना आएगा? 43। मेरा रेफरल बोनस 43 माइनस एएस का 25। 43 - 25 कितने होते हैं? 43 - 25 कितने होते हैं? 18%। मुझे 18% आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं आपको। मान लो मेरे डायरेक्ट में पार्टनर है, उसने 10 सीसी का बिजनेस किया पूरे महीने में, मुझे उससे आएंगे 18%। ठीक है। 18%, 10 सीसी का 18% ना। पहले देखते हैं कि एक सीसी कितने होते? 16,000। 16,000 का 18% कितना बनता है? पहले वो देखते हैं। ये बनता है 2,880 रुपए। तो 10 सीसी के हिसाब से कितना बन गया? ये तो हो गया लगभग 28,800। तो 28,800 रुपए तो मुझे सिर्फ एक एएस से आ गया, जिसने सिर्फ 10 सीसी का बिजनेस किया था। और एक मैनेजर का बिजनेस 70, 80 सीसी तो आराम से जाता है हर महीने का। तो आप सोच के देख लो, एक मैनेजर का 1.5 लाख कैसे बन जाता है? ऐसे तो बनता है। समझ में आ रहा है? और मैनेजर को ये सारे बोनसेस भी आते हैं। नए पार्टनर को ज्वाइन करवाने पे भी कितना आता है? 43% आता है। ठीक है। 30% का डिस्काउंट भी मिलता है मुझे, और 18% का मुझे कैशबैक भी आता है अगर मैं कुछ प्रोडक्ट लेता हूँ, कोई एक प्रोडक्ट भी लेता हूँ तो भी। 6 तरह की इनकम हो गई। सॉरी सॉरी, ये तो वॉल्यूम बोनस ही हो गया। एक ये दो, ये तीन, ये चार।
4 तरह की इनकम तो यही हो गई। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा गाइस, ठीक है? समझ में आ रही है चीजें? है ना? समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताओ। आप बोलोगे सर ये क्या बताने लग गया, सर ये तो पल्ले नहीं पड़ा आज वाला कुछ। ऐसा भी था कुछ? अच्छा, ये सब भी होता है। देखो ये सब चीजें फर्स्ट डे आपको बता दी जाए ना अगर, तो आप वैसे ही पगला जाओगे। आप बोलोगे सर वैसे ही हमारा मैथ इतना वीक है, वैसे ही कंपार्टमेंट है, वैसे ही आगे वाले से चीटिंग मार के हम लोग पास होते हैं, और आप ये कितना कुछ चिट्ठा लिख के भेज दिए, क्या क्या करना है। आप समझ में आया वॉल्यूम बोनस क्या होता है? आप समझ में आया कि 1 लाख रुपए कैसे पहुंचता है एक मैनेजर का पे आउट? खिचड़ी हो गई? खिचड़ी तो नहीं हुई, मैंने फॉर्मूले बता दिया आपको। कैशबैक माइनस कैशबैक, सॉरी कैशबैक कह रहा हूँ, रेफरल बोनस माइनस रेफरल बोनस, जितना बचा। अब देखो यार, सीधी सी बात है, मैं किसी को ज्वाइन करवाऊं, इसका नाम है राहुल। राहुल, ठीक है? मान लो यहाँ पर एएस कौन है? एएस कोई भी एस है, एग्जांपल के तौर पे कनक, मान लो कनक है, ठीक है? कनक, अब देखो ये राहुल है, ठीक है? ये राहुल को मैंने प्रोस्पेक्ट किया, राहुल मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे? हाँ, बोला करेंगे। अब बीच में कनक जी आ गई। अब कनक जी कह रही है राहुल तो मेरा दोस्त है। अगर राहुल मेरे साथ ज्वाइन करता, मैं मैनेजर हूं, है ना? अगर राहुल मेरे साथ ज्वाइन करता तो मुझे इससे 43% आता, 43%, ठीक है? पर ये तो कनक ने ज्वाइन करवा लिया, तो कनक को कितना आएगा इससे? एक एएस को न्यू पार्टनर से कितना आता है? 25 ना? तो 43 मुझे आना था, पर कनक को कितना आ गया? 25। अब 25 तो कनक ले गई, बचा कितना? 43 में से 18 ही तो बचा, वो 18 मुझे आ जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल, ठीक है? अरे 10 रुपए में से 5 कनक लेगी तो मुझे 5 ही बचेंगे ना। वैसे ही 25% बोलेगी तो 18 मुझे बचे। अब मानते सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को आता 33%। सुपरवाइजर को राहुल को ज्वाइन करवाने पे राहुल, इसका नाम याद रखना क्या है? राहुल, ठीक है? मैं ज्वाइन करा था 43 आता, सुपरवाइजर ने ज्वाइन कर लिया 33, सुपरवाइजर को चला गया, तो मुझे कितना बचेगा? 10 ही तो बचेगा ना। 43 माइनस 33, 43 रुपए में से 33 रुपए तो वो ले गया, तो मुझे 10 ही बचेंगे ना। समझ में आ रहा है? इजी हो गया वॉल्यूम बोनस समझना। ठीक है? वैसे ही आप कौन से लेवल पे, मान लो आप सुपरवाइजर हो, आपके टीम में कोई एएस है, उसने किसी को ज्वाइन करवाया, अगर वो पार्टनर आपके साथ ज्वाइन होता तो 33% आते। अब वो एएस के साथ ज्वाइन हो गया, तो 25 उधर चला गया, बचा 8% आपको आ गया। ठीक है? इजी हो गया वॉल्यूम बोनस समझना। हाँ, चलो राहुल, थैंक यू। राहुल को पी रहा हूं मैं। ये तो था वॉल्यूम बोनस, ठीक है? अब अगला एक्स्ट्रा एक जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव कह रहे हो, जो अलग एक और इनकम है, वो है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस, जैसे विनय सर मेरे डायरेक्ट में मैनेजर हैं, ये लीडरशिप बोनस एक मैनेजर को अपने मैनेजर से ही आता है सिर्फ। 6%, 6%, कितना आता है? 6%। आप मैनेजर बनोगे, आप अपने पक्के दोस्त को, पक्की सहेली को मैनेजर बना दोगे, तो आपको अपनी सहेली से कितना आएगा? 6%, ठीक है? 6% कितना होता है? एक सीसी का 6% कितना होता है? एक सीसी कितने का था? 16,000 का, है ना? 16,000 का 6% देखो कितना होता है? 800 और 160, 960 रुपए, 960, 960। और एक मैनेजर का बिजनेस कितना होता है? कितना होता है? 70-80 सीसी होता है ना? मान लो 70 सीसी है, 960 को 70 से मल्टीप्लाई करो, 960 को 960 मल्टीप्लाई बाय 70, कितना बना? 67,200। तो समझ लो 60-70 हजार रुपए तो मुझे सिर्फ मेरे बिने सर से आ गए।
समझ में आ रहा है? मैं पूरा महीना उसको कॉल भी नहीं करूंगा ना, तो भी मुझे पैसा आएगा। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। लीडरशिप बोनस को रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। 16 के कैसे? 16 के, एक सीसी का जो बीआरपी वैल्यू है वो 16,000 है। एक सीसी 17,500 में होती है ना, 2 सीसी 35,000 में होती है। तो एक सीसी की एक्चुअल जो बीआरपी वैल्यू है, जिसके बेसिस पे बोनस बनता है, वो 16,000 है। 16,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया पूरा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके कॉम्बो का बीआरपी कितना? कॉम्बो का बीआरपी है 26,000 रुपए। कॉम्बो कितने का है? 29,000 समथिंग का था ना। पर कॉम्बो का बीआरपी है 26,000 रुपए। 26,060। ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि इनकम बनती कैसे है। लमसम इनकम, मतलब मैं अपनी इनकम पहले ही बना लेता हूँ, पे आउट आने से पहले ही, क्योंकि मुझे पता ना मैंने कितना बिजनेस किया है। तो मैं लमसम 8-10 हजार ऊपर नीचे हो जाते हैं फिर भी। क्योंकि इतनी बारीक कैलकुलेशन हम नहीं ना कर सकते। वो तो जो सिस्टम है इनका। अब सोच के देखो, ये बोनस भी आपको बनाने नहीं पड़ रहे। आपकी खुद की कंपनी होती ना, आप हाथ खड़े कर देते आप। अरे मैं तो भूल गया। नेचुरल लाइट तो है ना। चलो, ठीक है। अगर मैंने 7.5 के से स्टार्ट किया, अगर आपने 7.5 के से स्टार्ट किया, या किसी को 7.5 के से स्टार्ट करवाया, तो आपको उसका 25% ही आएगा। ठीक है। वो 7,500 रुपए में आपने जो भी प्रोडक्ट्स लिए हैं, उनका बीआरपी टोटल कर लेना। प्राइस लिस्ट में ना बीआरपी लिखा होता है हर प्रोडक्ट का। तो उसमें टोटल कर लेना आपका बीआरपी कितना बनता है। अगर आप जैसे 7,500 से स्टार्ट करवाते हो किसी का, तो आपको उसका 25% आएगा लगभग। ले लो 7200। 7200 के हिसाब से 18, वही 1,700 1800 रुपये आएंगे। ठीक है, 7.5 के करवाने से। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना सबको? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि मैनेजर के बाद कौन सा लेवल है? एक मिनट। मैनेजर के बाद कौन सा लेवल आता है? आप सब लोग एवरी वन पे रिप्लाई करना। ठीक है। चलो, मैनेजर के बाद कौन सा लेवल आता है? सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर कब बनते हो? जब आप दो लोगों को मैनेजर बनाते हो। ठीक है। दो लोगों को मैनेजर बनाते हो तो आप क्या बन जाते हो? सीनियर मैनेजर। ठीक है, जल्दी ही ग्रुप में एक सीनियर मैनेजर भी होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप टोटल 5 लोगों को मैनेजर बना लेते हो, तो आप क्या बनते हो? जब आप 5 लोगों को मैनेजर बना लेते हो, आप बन जाते हो सोरिंग मैनेजर। SOARING, सोरिंग मैनेजर। इनकम की बात करो, 3 से 7 लाख जाती है आराम से। क्योंकि 60,000 से ऊपर इनकम तो आपको आपके मैनेजर से ही आ गई। सोरिंग मैनेजर पे 5 मैनेजर होते हैं, तो 3 लाख तो सीधा सीधा यही बन गया। उसके अलावा आपके डायरेक्ट में एएम भी तो होगा। एक दो एएम भी होंगे, एक दो तीन सुपरवाइजर भी होंगे डायरेक्ट में, दो तीन एएस भी होंगे, जिससे आपको 18% का वॉल्यूम बोनस भी आएगा। तो कुल मिला के बाद 4-5 लाख 6 लाख पहुंच जाती है सोरिंग मैनेजर पे। आपको काम करने से रुकना नहीं है। ठीक है, संतुष्ट नहीं होना है यार। जो संतुष्ट हो गया ना, वो खत्म हो गया समझो। संतुष्ट क्यों होना? अपनी मेहनत ही तो बढ़ा रहे हो ना। तो मेहनत का ही कमा रहे हो ना, चाहे करोड़ों रुपए कमाओ, मेहनत कर रहे हो। ठीक है ना। धोखे से नहीं कमाना है, मेहनत से कमाना है। ठीक है। चलो, सोरिंग के बाद आता है सफायर मैनेजर, जब आप 9 लोगों को मैनेजर बना देते हो। ठीक है। जब आप 9 लोगों को मैनेजर बना देते हो, टोटल टोटल 9 कह रहा हूँ। ये नहीं कि 5 के बाद 9 और बनाए, तो टोटल 9। 5 के बाद 4 और बनाए, 9 हो गए ना। 5 बनाए थे सोरिंग बने थे, 4 और बना दिए, सफायर बन गए।
और ये मैनेजर्स कहीं से भी हो सकते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं ये। जरूरी नहीं कि इंडिया इंडिया के ही होने चाहिए, ये सब डायरेक्ट में होने चाहिए, डायरेक्ट में आपके थ्रू जो आए हैं बिजनेस में, जिनकी अपलाइन, जिनका स्पॉन्सर आप हो। अरे कह रहे टीम के नहीं काउंट होंगे, अरे टीम में कोई बना तो उसका अपलाइन भी तो बनेगा ना। मान लो आपका कोई दोस्त है, उसके नीचे कोई मैनेजर बना, तो आपका दोस्त भी तो मैनेजर ही बनेगा ना, तो डायरेक्ट में ही तो हुआ। पहले पहले आपका डायरेक्ट वाला बनेगा मैनेजर, उसके बाद नीचे वाले बनेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्ट वाला भी तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, वो नीचे वालों पर डिपेंड थोड़ी होगा। 15 20 25 30 40 चीजें तो पहले ही कर लेगा ना वो अपना मैनेजर, नीचे वाले से। मानते हो कि नहीं? है ना? सफायर मैनेजर हो गया। जब आपने 17 लोगों को, टोटल 17 लोगों को मैनेजर बनाया, आप बन जाओगे डायमंड सफायर। इंडिया के बाहर 2cc मुझे नहीं पता कहाँ पे, सब जगह अलग अलग है। पाकिस्तान में 70 80 हजार की हो जाती है, 60 हजार से ऊपर की होती है। कनाडा में कितने डॉलर की होती है, डॉलर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। जब आप 25 लोगों को मैनेजर बना देते हो, तो आप क्या बन जाते हो? डायमंड मैनेजर। क्या बन जाते हो? 25 लोगों को मैनेजर बनाने पे डायमंड मैनेजर। डायमंड मैनेजर, गरीब से गरीब डायमंड मैनेजर की इनकम भी 50 लाख क्रॉस करती है। अब आप बोलोगे सर आप गरीब भी बोल रहे हो और 50 लाख भी बोल रहे हो। क्योंकि वो जो जिसने 50 मैनेजर खड़े कर दिए, सॉरी, जिसने 25 मैनेजर खड़े कर दिया ना, उसके जो नीचे मैनेजर है ना, वो भी तो अपना सोरिंग सफायर करेंगे, तो उनसे परसेंटेज भी तो बढ़ेगा आपको। आपको एक टाइम पे एक ही लेग, आपकी एक ही लेग आपको 3 3 4 4 5 5 लाख दे रही होगी, एक ही लेग। सोच के देखो। तो आपको जितनी ज्यादा लेग्स ओपन करोगे, जितनी ज्यादा बिजनेस को खोलोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। डायमंड सफायर में 17 होते हैं, 17। डायमंड मैनेजर में होते हैं 25। डबल डायमंड में होते हैं 50 मैनेजर्स। इनकम 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। फिर आता है डबल डायमंड के बाद ट्रिपल डायमंड, जब आप 75 लोगों को मैनेजर बना देते हो। उसके बाद आता है सेंचुरियन, जब आप 100 लोगों को मैनेजर बना देते हो। फिर इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? किसने तोड़ा? होनामी टकाजी, टकाजी, है ना? उसके 125 से ज्यादा मैनेजर्स हैं। पता नहीं कौन सी मैनेजर है, प्लेटिनम डायमंड है या पता नहीं कौन सी है। मतलब हमें सेंचुरियन तक पढ़ाया था, पर ये भी बता दें कि सेंचुरियन तक अभी कोई नहीं पहुंचा है। होनामी ने तोड़ दिया रिकॉर्ड। लड़की ने तोड़ दिया 6 7 साल में, 7 साल में। सोच के देखो, गर्ल पावर। और वो भी कहाँ से? जापान से। इतना सा देश है, यूपी जितना है वो। तो अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? हैं? बताओ। औकात से बाहर मत जाना। सर मेरी औकात से बाहर मत जाना, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आप अपनी औकात बढ़ा लो ना। पैसे थोड़ी लग रहे हैं औकात बढ़ाने के, फ्री में बढ़ती है औकात। सोच बढ़ाओ पहले, औकात अपने आप बढ़ेगी। सोच बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बारी कर आती है इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव डिटेल में समझाऊं? डिटेल में है टाइम आप सबके पास? देख लो बाद में, सर इतना टाइम हो गया सर, 10 बजे से लेकर बैठे हुए हमें सर। 10:30 साढ़े 10 अभी 1 घंटा हुआ नहीं है वैसे। चलो बताता हूँ मैं।
इसके बाद आता है कार प्लान लेवल। कार प्लान लेवल बहुत सही तरीके से समझाता हूँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मुझे कार प्लान समझाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें वो टेबल सा बनाना पड़ता है ना, टेबल बनाना बड़ा मुझे अच्छा लगता है। पता ना आपको कैसे टेबल बनाते हैं इसमें? देखो, तभी तो लिया मैंने ये आईपैड, और क्यों लिया है? इतनी सरलता कभी मैंने महसूस नहीं की। ये ड्राइंग इतनी खराब थी, ये चीज तो कभी बनाता ही नहीं था मैं, ठीक है। अब जो कारप्लान लेवल है, वो फॉरएवर आपको अलग से पैसा देती है अपनी गाड़ी का खर्चा मेंटेन करने के लिए। गाड़ी आप ईएमआई पे भी ले सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हैं, इसमें भी तीन तरीके हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ठीक है। लेवल 1 में क्या है, किसी भी महीने आपने अपनी पूरी टीम के साथ 50 सीसी का बिजनेस किया, उसके अगले महीने आपने 100 सीसी का बिजनेस किया, उसके अगले महीने आपने 150 सीसी का बिजनेस किया, तो आपका कार्बन लेवल 1 एक्टिव हो जाएगा, और आपको कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए मिलेंगे आपको? हाँ जी, अरे बताओ ना। वो भी कितने महीने के लिए? 36 महीने के लिए। जो कितना बनता है टोटल? कितना बनता है? बता दो। ठीक है। कार्बन लेवल 2 एक्टिवेट करते हो, तो किसी भी महीने आपने 75 सीसी किया, उसके अगले महीने आपने किया 150 सीसी, उसके अगले महीने किया आपने 225 सीसी। ये टीम के साथ करना है, अकेले नहीं करना। मर मर आ जाओगे कहीं पे, नहीं कर पाओगे, अकेले नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको कंपनी 39,000 रुपया देती है, वो भी 36 महीने के लिए, जो कि टोटल बनता है 14,04,000। कैपिटल लेवल 3 में आपने किसी भी महीने 100 सीसी का बिजनेस किया, उसके बाद अगले महीने आपने 200 सीसी का बिजनेस किया, उसके अगले महीने आपने 300 सीसी का बिजनेस किया, तो आपको 52,000 रुपये मिलते हैं हर महीने, वो भी 3 साल के लिए, जो बनता है 18,72,000, लगभग 19 लाख रुपए। ये था, इसको आप कार प्लान भी बोल सकते हो, अर्नड इंसेंटिव भी बोल सकते हो, और फॉर एवर टू ड्राइव भी बोल सकते हो। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं, चलो गाड़ी, इसी गाड़ी पे चलते हैं आगे, चलो। चलो, अब अगला इंसेंटिव है MR, मैनेजर रिट्रीट। खुल के बात कर रहा हूँ अच्छे से। मैनेजर रिट्रीट, ये डोमेस्टिक ट्रिप होता है, इंडिया में कहीं मिलेगा आपको, सरप्राइज ट्रिप होगा, आपको पता भी नहीं होता पहले कहाँ जाना, कहाँ है, मतलब पैकिंग कर रहा हूँ पर ये नहीं पता कहाँ जाना है, ठीक है। एक दिन पहले पता चलता है जब टिकट्स आती हैं। डोमेस्टिक ट्रिप होता है ये। इसका भी क्राइटेरिया है, इसको क्वालिफाई करने के लिए एक टाइम रखा हुआ है इन्होंने। वो टाइम क्या है, बताओ? 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसमें को करना क्या है, इसमें भी 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पूरे साल में 200 सीसी करना है, पूरे एक साल में टीम के साथ 200 सीसी करना है, जिसमें 2 सुपरवाइजर होने चाहिए,
और एक असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए डायरेक्ट में आपके। नहीं, उस दौरान जो बने हो आपके डायरेक्ट में, जैसे दो लेग्स में आपने सुपरवाइजर बना दिया दो डायरेक्ट में, और एक डायरेक्ट लेग को अपने असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, तो आपका लेवल 1 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें आप अकेले जा सकते हो, किसी को लेके नहीं जा सकते। और जो दूसरा है लेवल 2, जिसमें आप पूरे साल में 300 सीसी करते हो टीम के साथ, पर यहाँ पर सुपरवाइजर एक और असिस्टेंट मैनेजर दो बनाने हैं, तो ये 1+1 है, अपने साथ किसी को लेके जा सकते हो। लेवल 3 में क्या है, 400 सीसी और 3 असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं टोटल डायरेक्ट लेग में। ये भी 1+1 है, प्लस इसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं ट्रिप के। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया। चलो, एमआर के बाद आता है ईएमआर। ईएमआर क्या होता है? क्या होता है ईएमआर? किसी की तैयारी चल रही है अब। ईगल मैनेजर रिट्रीट, इसको क्वालिफाई करने का भी 1 साल का टाइम होता है, 1 मई से 30 अप्रैल तक। 1 मई से 30 अप्रैल, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें पूरी टीम को मिला के 720 सीसी करना है। कितने? 720 सीसी, जिसमें से 100 सीसी न्यू होनी चाहिए। न्यू का मतलब है ये 100 सीसी उन लोगों से आनी चाहिए जो इस टाइम के दौरान आए हैं, जो 1 मई से या उसके बाद ज्वाइन किए हैं, उनमें से आपने 100 सीसी निकालनी है पूरे 1 साल में। मान लो अगर उनमें से अगर, और दो सुपरवाइजर भी चाहिए आपको न्यू, दो न्यू सुपरवाइजर जो इस टाइम के बीच आए हैं। अगर दो सुपरवाइजर बना दिए तो 25-25 50 सीसी तो यही हो गया, है ना। 400 सीसी आप हर महीने करते हो, तो अगर 4 सीसी भी आप हर महीने कर रहे हो, तो 4 × 12 48 सीसी तो वो हो गया, 50 सीसी ये 98 सीसी तो यही हो गई है। 100 सीसी न्यू में से हो गई, 100 सीसी आराम से कर लोगे, न्यू कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, और ये होता है इंटरनेशनल ट्रिप, इंडिया के बाहर भाई, ये इंटरनेशनल ट्रिप है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप है। इससे पहले मैंने एक और ट्रिप नहीं बताया आपको, वो भी बता देता हूँ। भूल गए थे क्या? अक्टूबर नवंबर, 25 सीसी करके सुपरवाइजर बनना है। कश्मीर ट्रिप मिलेगा, कश्मीर ट्रिप। ठीक है, ये 4 to 5 डेज का तो रहेगा कम से कम। ये फ्री होगा, मतलब है तो सारे फ्री, ये भी फ्री है। और ये हर 3 मंथ्स बाद आपको मिलेगा कोई ना कोई ट्रिप, ये हमने रखा है। ये बीवाईडी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, बीवाईडी की तरफ से। फिर आता है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली ये इंटरनेशनल ट्रिप है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप है ये भी, 1+1 होता है, अपने साथ किसी को लेके जा सकते हो। ठीक है, इसको क्वालिफाई करने का टाइम है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। पूरे साल में क्या करना है, 15 सीसी पूरे साल में पूरी टीम से मिला के, चाहे आपके टीम में मैनेजर के लेग से सीसी आ रहा हो, चाहे आपके टीम में एएम एएस सुपरवाइजर से आ रहा हो, टोटल सीसी मिला के आपका 1500 सीसी पूरे साल का बनना चाहिए। ठीक है, ये है ग्लोबल रैली, इंटरनेशनल ट्रिप है, बड़ा मजा आता है। अगला ग्लोबल रैली इंडिया में हो रहा है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्रिप, सबसे बड़ा इंसेंटिव, उसको हम बोलते हैं चेयरमैन बोनस। जिसने चेयरमैन बोनस कर लिया ना, उसको ये ट्रिप तो ऐसे मिल जाएगा फ्री में, क्योंकि चेयरमैन बोनस लेने के लिए ग्लोबल रैली इवेंट पे तो जाना पड़ेगा। चेयरमैन बोनस के लिए करना क्या होता है, होता क्या चेयरमैन बोनस, अपने पूरे साल का
पूरी दुनिया का जितना बिजनेस हुआ है पूरी दुनिया में, उसका 3% पर एवर बांटती है प्रॉफिट। मतलब जो बिजनेस आपने किया भी नहीं है, जो बाकी देशों के बाकी लीडर्स ने किया है, अगर आप क्वालिफाई करते हो इसको, तो आपको भी उन प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट मिलता है। चेयरमैन बोनस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबी बोलते हैं, सीबी। ठीक है। अब चेयरमैन बोनस के अलावा भी सेम टाइम होता है, 1 जन से 31, 1 जन से 31 दिसंबर तक। ठीक है। इसको करने का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। इसको करने के लिए पहले तो आपको टोटल 700 सीसी करने हैं नॉन मैनेजर। नॉन मैनेजर मतलब 700 सीसी आपको उनसे लेना है जो अभी मैनेजर नहीं बने आपकी टीम में, आपके डायरेक्ट में। 600 सीसी लेना है आपको मैनेजर से जो मैनेजर्स बन चुके हैं, जैसे विनय मैनेजर है और लक्ष्मण भी मैनेजर बन जाएगा, तो विनय और लक्ष्मण से जो सीसी आ रही है वो मेरी मैनेजर सीसी होगी। तो 600 सीसी मुझे वो चाहिए पूरे साल में, आराम से बन जाएगी, एक बंदे से बन जाएगी। ठीक है। 700 चाहिए मुझे नॉन मैनेजर जो मेरे डायरेक्ट में बाकी लेग्स हैं उससे। ठीक है। इसके अलावा मुझे चाहिए कार्पल लेवल 1। कार्पल लेवल 1 मेरा होना चाहिए, तो मुझे फॉरएवर की तरफ से ये एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा और मुझे चेयरमैन बोनस भी मिलेगा, जिसकी कुल राशि 3 लाख से लेकर 20 लाख तक हो सकती है एक चेयरमैन बोनस की। ये चेयरमैन बोनस लेवल 1 है। लेवल 2 का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, लेवल 3 का थोड़ा, ये लेवल 1 का बताया मैंने आपको। ठीक है। जो भी लाखों में होता है, मतलब मान लो अगर आपने चेयरमैन बोनस लेवल 1 भी कर लिया ना अच्छे से, तो आपका ड्रीम घर बन जाएगा, ड्रीम होम। समझ में आ रहा है? चेयरमैन बोनस ग्लोबल दिल्ली, स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो? चलो मैंने तो वैसे रिकॉर्ड कर ही लिया है, ये आपको मैं वीडियो दे भी दूंगा। अब मुझे बताओ, दिमाग खुले? दिमाग खुले? हाँ जी। समझ में आया क्या कुछ है फॉरएवर में? इसलिए बोलता हूँ ट्रेनिंग स्लो, नॉलेज मिलती है। आप सोचो जिन्होंने आज ट्रेनिंग्स नहीं ली, उनको कितना कुछ ही नहीं पता। पैसा ही पैसा, बिल्कुल पैसा ही पैसा। बस मेहनत करनी है, बस रुकना नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो हार्ड वर्किंग है, शॉर्ट टर्म मनी नहीं है कि जो क्विक जल्दी जल्दी कमा ले। ये उन लोगों के लिए जो मेहनती हैं और पूरी जिंदगी इंजॉय करना चाहते हैं। पूरी जिंदगी। आप सब लोग पूरी जिंदगी इंजॉय करना चाहते हो? 4-5 जन्म का तो पैसा इसी में, बिल्कुल 4-5 जन्म का तो पैसा इसी में है। बस अपना एक अल्टीमेट ड्रीम रखो कि एक बार, पहला ड्रीम ये रखो कि एक बार तो मुझे चेयरमैन बोनस लेवल 3 लेना है। चेयरमैन बोनस लेवल 3, क्योंकि वही करोड़ों में है। करोड़ों में होता है चेयरमैन बोनस लेवल 3। सोचो अगर एक ले लिया, इसका मतलब है आप काबिल बन गए हो चेयरमैन बोनस लेवल 3 लेने के, तो आप हर साल ले सकते हो चेयरमैन बोनस। ठीक है। चेयरमैन बोनस लेवल 2 का क्या क्वालिफिकेशन है, यूट्यूब करो मिल जाएगा। ठीक है। 1 मिनट दो। हेलो। ओके ओके। तो एक बहुत ही स्पेशल अपीयरेंस। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैं सिर्फ इसलिए मैं अभी सेशन अटेंड कर रही थी, सर ने सारी क्वालिफिकेशंस आप सबको बताई और बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। मुझे पता है जब मैं एएस थी ना, मुझे सुपरवाइजर के बाद ये सारी क्वालिफिकेशंस पता चली है। जब मैं एएस थी मुझे नहीं पता थी। ठीक है। बट मैं नहीं चाहती कि आपको सुपरवाइजर बनने के बाद ये क्वालिफिकेशंस पता चले। हम पहले इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग एएस लेवल से ही हार्डवर्क करना शुरू कर दो। मुझे ये क्वालिफिकेशंस पता चलने शुरू पता कब हुई थी, जब मैं एएम मैनेजर होगी। फिर मुझे रियलाइज हुआ काश मैंने एएस लेवल पे ही बहुत ज्यादा काम किया होता। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हम एएस लेवल पे ये सारी चीजें आपको क्लियर कर रहे हैं। और बहुत सारे एएस ये चीज सोच रहे होंगे कि यार मैम इतनी दूर तक हम पहुंच सकते हैं, क्या मेरे से हो पाएगा?
मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, हर एक एएस ये सारी क्वालिफिकेशंस अचीव कर सकता है अगर आप हर महीने अपने डायरेक्ट में 5 एएस करवाते जाओ। 5 एएस, बस कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बस अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, एनी हाउ मुझे 5 एएस अपने डायरेक्ट में हर महीने, मुझे 5 लेग ओपन करनी है बस। समझ में आ रहा है? अगर आप 5 लेग्स ओपन कर रहे हो ना हर महीने, तो 12 महीने में कितनी होगी? 60। 60 ही हो रही है ना मनप्रीत सर? 60 हो रही है। अगर 60 से अगर हम लेके चलें, सॉरी मैं अनम्यूट फिर से कर रही हूँ। अगर 60 से हम लेके चलें, 60 में से अगर आप मल्टीप्लाई, देखो बहुत सारे लोग बैठते भी हैं एएस लेवल क्वालिफाई होने के बाद, बहुत सारे लोग बैठेंगे भी, ये बात याद रखना। तो 60 अगर लेग्स ओपन हैं भी, तो 60 में से मैं आपको बता रही हूँ 9 लोग तो आपके बनेंगे, 9 लोग तो आपके मैनेजर बनेंगे ही बनेंगे। अगर 9 लोग मैनेजर बन रहे हैं ना, तो उसी की बीच बीच में आप लोगों की सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हैं, कंप्लीट है। मतलब 2025 तक, 2026 तक जो तुम देख रहे हो ना चेयरमैन बोनस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आने वाले टाइम में फॉरएवर लिविंग आप लगाओ, लोगों ने भाग भाग के ज्वाइन करनी है, क्योंकि और ऑप्शन लोगों के पास बचा ही नहीं है बाहर, खत्म हो चुके हैं और ऑप्शंस। रोबोट ऐसे लोगों की जॉब्स को छीन रहे हैं ना, आप समझो हम इंसान लोग ना उनकी कठपुतली बन के रह जाएंगे। रोबोट्स की रियलिटी है ये बहुत बड़ी, 2025-26 तक आप ये रियलिटी फेस करने वाले हो। और वी आर वेरी लकी कि हम फॉरएवर लिविंग का पार्ट है, और हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो सिर्फ लोगों का बिजनेस है। ठीक है, पहले भागते थे लोग, हमने नेटवर्किंग नहीं करनी है, अब लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, और सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, तो फॉरएवर लिविंग ऊपर आती है। और पूरे इंडिया के अंदर हर एक के दिमाग में फॉरएवर 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 चल रही है, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेंड में है फॉरएवर। अभी जैसे हम लीड जनरेशन वालों के साथ बात करते हैं, वो सब पता क्या बोलते हैं, हमारा काम चल रहा है फॉरएवर वालों की वजह से, क्योंकि फॉरएवर वाले ही लीड लेते हैं सबसे ज्यादा। पता, खुद वो भी ग्रेटफुल होते हैं कि भाई फॉरएवर ऐसे ही चलती रहे, बहुत लोगों का काम चला रही है, बहुत लोगों का बिजनेस चला रही है, बहुत लोगों के घर में पैसा पहुंचा रही है। तो आप खुद फील करो यार, हम कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं, कितनी परमात्मा ने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी है। बस ये है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करना। बस ये बात याद रखना, ऐसा कभी अपने माइंड में मत लेके आना कि मैं ये सारी क्वालिफिकेशन कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, हर कोई कर सकता है, हर कोई अचीव कर सकता है। बस मैं आपको एएस लेवल पे इसीलिए बताई हूँ ये चीजें, ताकि तुम एएस लेवल से ही काम करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दो लेगें खुलती हैं, बस एक दो लेगों पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, एक दो लेगें खुली, उन्हीं पे डिपेंड हो गए, सोचेंगे ये मैनेजर बन जाएगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा। नहीं, अगर आपको बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए, अंधा पैसा चाहिए, आप भी चाहते हो मैं भी बिलीनियर बनूं, मैं भी खूब पैसा छापूं फॉरएवर से, तो भाई डायरेक्ट में लेग्स कभी भी मत छोड़ो, डायरेक्ट में बिजनेस कभी मत छोड़ो। क्लियर हो गया सबको? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो फटाफट से। सबको क्लियर हो गया? डायरेक्ट बिजनेस कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा कभी भी। और अगर आपको कश्मीर ट्रिप क्वालिफाई करना है, इतना हिम्मत रखो, इतना दम रखो अपने दिमाग में कि मैं डायरेक्ट में ही अपना 25 से हिट करूंगी या करूंगा। ये अंदर अपने आग रखो, इतना अच्छा सिस्टम आपके पास है, इतने अच्छे ट्रेनर्स आपके पास हैं, इतना क्लियरली आपको हर चीज सिखाई जाती है, तो भाई पूरा जोर लगा दो अपना कश्मीर ट्रिप क्वालिफाई करने के ऊपर। ठीक है, बाकी बस मैंने इतना ही बोलना था, तो अच्छे से काम करें। ऑल द बेस्ट ऑल। थैंक यू सो मच मैम, एक पुश देने के लिए। हाँ जी गाइस, रेडी है सभी फिर सीबी के लिए? रेडी है सब? अभी हम सेशन को करते हैं एंड, और आपने एक चीज लिखनी है ग्रुप में, आई एम रेडी फॉर सीबी। आई एम रेडी फॉर सीबी, सीबी कैपिटल में लिखना, चेयरमैन बोनस। आई एम रेडी फॉर सीबी, स्क्रीनशॉट डाल के ग्रुप में आपने यही मैसेज डालना है, और जो मैंने बताया उसी चीज पे काम करो। 5 लोगों का एएस हर महीने कराओ, आपको आपकी टीम पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये चीज सोच लोगे ना, आपकी टीम भी यही चीज सोच लेगी कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है, और ऑटोमेटिकली काम बढ़ेगा। ठीक है, मैं करता हूँ अभी, रुको। ठीक है, चलो मैंने वो कर दिया है, अलाउ कर दिया, आप वहां पर रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप परमिशंस, सेंड मैसेज। चलो सेशन को एंड करते हैं, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। आपको मैंने वो सिखा दिया ना, आप किसी और टीम में चले जाओ,
सुपरवाइजर को भी पूछ लो वॉल्यूम बोनस कितना होता है, कैसे होता है, उसको ये नहीं पता होगा। कैलकुलेट वो रट लेगा, पर वो सिखा नहीं सकता फॉर्मूला। आपको सिखा दिया है, ठीक है। और इसी यही पावर है इस BYD की, कि आपको डिटेल में सारी नॉलेज प्रॉपरली मिल रही है। मोटिवेशन तो चलो साइड पे कर दो, आपको पहले प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, और ठीक एक है। और चीज, आपको मार्केट में ना नेगेटिव लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई मैंने फॉरएवर करके छोड़ दी, मैंने फॉरएवर करके देख लिया। आप एक बार उसको उसको ये पूछ लो यार, कार प्लान लेवल 3 की क्वालिफिकेशन बता। उसको चलो कार प्लान लेवल रहने दो, उसको बोलो डोमेस्टिक ट्रिप कैसे क्वालिफाई होता है ये सिखा दे बस मुझे। उसको पूछ लेना ग्लोबल रैली कितने सीसी पे होती है, वो वहीं पे चुप हो जाएगा। और आप लोग जो जिनको खुद नॉलेज नहीं है कॉन्सेप्ट की, जिसको खुद नहीं पता कौन सा क्वालिफिकेशन कैसे होता है, और हम उसकी बातों में आके बैठ जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, फॉरएवर में भी बहुत भगोड़े हैं जो बाहर भागते हैं, जिनसे होता नहीं है काम, और मैं नहीं चाहती आप लोग उनमें से आए। और वो बहुत मिलेंगे जो लोगों को नेगेटिव करते हैं, इधर उधर लोगों के फॉर्म फिल करते फिरते रहते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं मैंने भी करके देख ली, मेरा कुछ बना नहीं, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, मैं अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ। तो भाई आपको एक चीज बता देती हूँ, जो बंदा दो किश्तियों में सवार है ना, वो डूबता है, वो दो कभी नहीं आगे बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं एक टांग यहाँ भी फंसा लूं, एक टांग वहां भी फंसा लूं, और फिर चलूं मेरी लाइफ की गाड़ी चलेगी, नहीं, डूब जाओगे आप, खत्म है। ठीक है, खत्म है आपका लाइफ, ये याद रखना। तो एक बात और याद रखना, जो पर्सन इस तरह से बोलता है कि नहीं यार ये तो फॉरएवर में ये चीज है वो चीज है, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, मैं तो कहीं और काम कर रहा हूँ, समझ जाओ वो एक नंबर का भगोड़ा है, उसको क्वालिफिकेशंस कुछ नॉलेज नहीं है, किसी चीज का नॉलेज नहीं है, या लेग की दम पे बन गया होगा, किसी एक लेग की दम पे, इस वजह से उसने क्विट किया है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना। तो इसलिए नेगेटिव लोग आपको मार्केट में मिलते हैं, तो अपने दिमाग में एक चीज बिठाना कि उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज ही नहीं होगी, आप पूछ ही लेना कि क्वालिफिकेशन कैसे होती है, कारप्लेन लेवल 3 पूछ लेना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? और बाकी आज रात को 9 बजे लक्ष्मी मैम का सेशन है। तो आपके बैच 1 to बैच 3 जितने भी नोवस कस्टमर्स हैं, हर एक नोवस कस्टमर को रेडी करो, हाइप बनाना मैम के सेशन की सभी। बिना हाइप के बिजनेस नहीं चलेगा, तो पूरा हाइप बना के आप सभी सबको रेडी करना 9 PM के लिए। और 12 PM सेशन का लिंक हम डाल रहे हैं थोड़ी देर तक। ऑल द बेस्ट। मैं थैंक यू एंड सो कर, मच मैम। ओके जी। ओके एवरीवन, बस टॉप बना दिया है, जो आता है कि उड़ा दो।